नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्राचीन भारत में श्री यंत्र का रहस्य और अमेरिका में मिला 2000 साल पुराना श्री यंत्र। मित्रों, इस घटना को करीब 33 साल बीत चुके हैं। कहीं ऐसा सुनने में नहीं आया कि इतने सालों में यह घटना दोबारा हुई हो, लेकिन अगस्त 1990 के महीने में जब गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखा रही थी, तभी अमेरिका के ओरेगॉन प्रांत में यह घटना घटी। एक पूरी तरह से सूख चुके तालाब की तलहटी की मिट्टी पर भारतीय श्री यंत्र की प्रतिकृति उभरती हुई दिखाई दे रही थी और उसके बाद मानो तरह तरह की दंत कथाओं और कल्पनाओं की बाढ़ सी आ गई। विशेष बात यह है कि यह घटना किसी शरारती व्यक्ति ने मजाक के तौर पर नहीं बताई थी, वरन अमेरिकन एयरफोर्स के एयर नेशनल गार्ड के पायलट ने यह घटना स्वयं अपनी आंखों से देखी थी। उसने इस रहस्यमय श्री यंत्र को देखकर केवल उसकी रिपोर्ट ही नहीं की, बल्कि उस आकृति की तस्वीरें भी उतारी थी। मित्रों, ओरेगॉन के पास ही स्थित इदाहो राज्य के बॉयस एयरबेस पर बिल मिरल नामक पायलट अपनी ड्यूटी पर तैनात था। 10 अगस्त 1990 को वह अपनी नियमित निगरानी उड़ान भर रहा था। उड़ान में नीचे देखते समय अचानक उसे ओरेगॉन की एक सूखी हुई झील में एक आकृति दिखाई दी। जाहिर है कि इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज से दिखाई देने वाली आकृति निश्चित ही विशाल होगी। बिल मिरर के अनुसार वह आकृति लगभग 1/4 मील लंबी तो थी ही, अर्थात लगभग आधा किलोमीटर लंबी। स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी आकृति वहां पहले से मौजूद हो, यह संभव नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी आकृति एयर नेशनल गार्ड के पायलटों की निगरानी से बच जाए, यह असंभव ही था। अर्थात यह निश्चित था कि किसी ने आकृति नई ही बनाई है। अपना विमान एयरबेस पर वापस लाते ही उसने यह आश्चर्यजनक सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई। उसने बताया कि ओरेगॉन प्रांत के सिटी ऑफ बर्न्स से लगभग 70 मील दूर यह रहस्यमय आकृति स्थित है। ओरेगॉन, इदाहो, नेवाडा यह अमेरिका के पर्वतीय, सूखे और रेगिस्तानी प्रांत है, परंतु इन राज्यों का आकार बहुत ही विशाल है। 1981 से 1985 के बीच ओशो रजनीश ओरेगॉन प्रांत में रहते थे, इसलिए अनेक भारतीयों के लिए ओरेगॉन नाम प्रचलित है। उस पायलट बिल मिरर को हिंदू धर्म, श्री यंत्र जैसी बातों की जानकारी होने का कोई कारण ही नहीं था, इसलिए उसने उस आकृति को कोई मशीनी आकृति बताया। उसने वरिष्ठ अधिकारियों ने उस स्थान पर जाकर इस आकृति के होने की पुष्टि भी की। उस आकृति का प्रत्यक्ष सबूत मिलने पर उस स्थान को सील कर दिया गया। यह आकृति जमीन में 3 से 10 इंच नीचे खुदाई करके बनाई गई थी। उन सभी रेखाओं की लंबाई लगभग 17.5 मील की थी, परंतु फिर भी उस आकृति के आसपास जूतों अथवा टायरों के कोई भी निशान नहीं थे। ऐसे में उन अधिकारियों की कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी विशाल आकृति का निर्माण आखिर कैसे किया गया होगा, इसलिए उन्होंने इस रहस्यमयी खबर को दबा कर रखा। इस घटना के लगभग 1 माह बाद, अर्थात 15 सितंबर 1990 को डॉन न्यूमैन एवं एलन डेकर नामक 2 शोधार्थी उस स्थान पर पहुंचे। तब तक यह श्री यंत्र की आकृति वहां वैसी ही मौजूद थी। शुरुआत में इन वैज्ञानिकों को यह लगा कि उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में जहां मीलों तक केवल खेत ही खेत दिखाई देते हैं, वहां पर किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए जमीन पर क्रॉप सर्कल जैसी परंपरागत आकृतियां बनाते हैं, यह वैसी ही कोई आकृति होगी। परंतु सूक्ष्म निरीक्षण के बाद उनकी समझ में आया कि यह आकृति हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे चलकर उन्हें पता चला कि इसे श्री यंत्र कहते हैं। परंतु इस प्रकार की अत्यंत सटीक एवं नाप खोज वाली इतनी विशाल आकृति जब जमीन पर खुदाई करके तैयार की जा रही हो, तब उसके आसपास जूतों अथवा गाड़ियों के टायर के कोई निशान नहीं होना, यह बेहद रहस्यमय था। इसलिए इस शोध के बाद उनके मित्र डॉक्टर जेम्स डियरफोर्ड ने UFO नामक पत्रिका में इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा और यह आश्चर्यजनक घटना दुनिया के सामने आई। जाहिर है कि अंतरिक्ष से आई हुई किन्हीं अदृश्य शक्तियों ने ही यह आकृति बनाई होगी। इस प्रकार की अफवाहों और किस्सों की बाढ़ सी आ गई। इस बीच ओरेगॉन के 2 युवकों ने दावा किया कि यह आकृति हमने बनाई है। जब उनसे पूछताछ की गई, इतनी सटीक और निश्चित नाप खोज वाली ऐसी विशाल आकृति तुमने कैसे बनाई? जमीन की बात छोड़ दो, कागज पर भी यह आकृति दोबारा बनाकर दिखाओ। तब अपनी पोल खुलती देखकर वह भाग खड़े हुए। उस दिन से लेकर आज तक
विशालतम और सटीक श्री यंत्र की आकृति का रहस्य बना हुआ है। किसी को पता नहीं आखिर उस सूखी हुई झील में वो आकृति कैसे बनी। गूगल पर श्री यंत्र शब्द सर्च करने पर हमें विभिन्न धार्मिक तांत्रिक प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इंटरनेट पर भी श्री यंत्र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि 20-25 हज़ार रुपये तक के श्री यंत्र भी उपलब्ध हैं। ऐसे विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं कि श्री यंत्र का उपयोग करने से मनुष्य के पास धन संपत्ति एवं अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि श्री यंत्र भी श्रद्धा अथवा अंधश्रद्धा फैलाने का एक व्यवसाय ही बन गया है। दुर्भाग्य से श्री यंत्र के इस व्यवसाय एवं अंधश्रद्धा फैलाने के कारण इस यंत्र की सच्ची शक्ति, उसका सामर्थ्य एवं उसमें छिपा गुण रहस्य वास्तव में लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। पिछले 150-200 वर्षों में भौतिक शास्त्र में एक नया शब्द आया है, सीमेटिक्स। ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुए इस शब्द का वैज्ञानिक संबंध ध्वनि तरंगों द्वारा निर्माण होने वाली आकृतियों संबंधी विज्ञान से है। 17वीं शताब्दी में अर्नस्ट ने इस विज्ञान शाखा पर आरंभिक कार्य किया, परंतु स्विस वैज्ञानिक हांस जेनी ने इस विज्ञान को पूर्ण विस्तार दिया। हांस जेनी ने पानी, रेत और मिट्टी जैसे भिन्न भिन्न माध्यमों पर अलग अलग प्रकार की ध्वनि तरंगों से बहुत सारे प्रयोग किए। पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से किए गए इन प्रयोगों को विश्व भर में मान्यता प्राप्त हुई। इस वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाले पैटर्न्स का अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न पैटर्न्स का निर्माण करने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग करके टोनोस्कोप नामक मशीन भी तैयार की। अब आगे है मज़ेदार बात। दोस्तों, टोनोस्कोप नामक मशीन का उपयोग करने उन्होंने कुछ भारतीय साधुओं स्वामियों से कुछ शब्दों का उच्चारण करने को कहा। मज़ेदार बात यह रही कि पानी में और रेती पर ओम का उच्चारण करने से इन पर जो तरंगें निर्मित हुई वह हूबहू श्री यंत्र जैसी फॉर्मेशन था, बिल्कुल उसी सटीकता के साथ। हांस जेनी ने अनेक लोगों से ओम शब्द का उच्चारण करवाया। जिस व्यक्ति का ओम उच्चारण जितना अधिक शुद्ध था, रेत पर श्री यंत्र की आकृति उतनी ही स्पष्ट और सटीक नाप जोख वाली बनती थी। अर्थात श्री यंत्र में जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। यह रहस्य हमारे पूर्वजों को कई हजार वर्षों पहले से ही पता था। श्री यंत्र एक अत्यंत जटिल एवं मिश्रित रचना है। सामान्य मनुष्य एक बार में उसका रेखांकन सरलता से नहीं कर सकता। श्री यंत्र के केंद्र में एक बिंदु है। इस बिंदु के चारों तरफ एक में एक गुथे हुए 9 त्रिकोण हैं। इन त्रिकोणों में से 4 ऊपर की दिशा में जबकि 5 त्रिकोण नीचे की दिशा में है। इन 9 त्रिकोणों के आपस में गुथे होने के कारण इनके अंदर ही 43 छोटे त्रिकोण भी तैयार होते हैं और ये सभी के सभी अत्यंत सटीक हैं। अलबत्ता श्री यंत्र की विशेषता इतनी ही नहीं है। इसके अंदर जो त्रिकोण आकृतियां हैं, इनमें फाइबोनेची संख्या के सूत्र और गोल्डन रेशियो मिलते हैं। ये फाइबोनेची संख्या क्या है? यह संख्या इटली में पीसा शहर के फाइबोनेची नामक गणितज्ञ के नाम पर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सन 1902 में फाइबोनेची ने इस संख्या पर एक पुस्तक लिखी है। हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि जो संख्या प्रणाली मूलतः भारत में खोजी गई, उसकी वैश्विक पहचान फाइबोनेची के नाम से की जाती है। भारतीय गणित शास्त्र की जो पुस्तकें अरबी में अनुवादित की गई थी, इस फाइबोनेची ने उन्हीं पुस्तकों के आधार पर संख्या प्रणाली को लिया, ऐसा उसने स्वयं स्वीकार किया है। फाइबोनेची से 1500 वर्ष पूर्व महर्षि पिंगल शास्त्री ने उनके छंद शास्त्र नामक पुस्तक में इस प्रकार की गणितीय संख्याओं के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। इसके पश्चात 6वीं शताब्दी में विरहंका, सन 1145 में गोपाल एवं सन 1150 में हेमचंद्र शास्त्री ने भी इन संख्याओं पर अनेक समीकरणों की रचना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिंगल शास्त्री ने जिस आधार पर गणितीय श्रेणी की रचना की है, उसके अनुसार ही श्री यंत्र के त्रिकोणों का निर्माण होता है। मेरु प्रस्तर, मेरु पर्वत चढ़ने वाली सीढ़ियाँ के अनुरूप ही यह त्रिकोण तैयार किए गए हैं, जिन्हें कई शताब्दियों के बाद पास्कल त्रिकोण कहा गया। श्री यंत्र के मध्य भाग में नीचे की दिशा में एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण की तीनों भुजाएं कुल 54 बिंदुओं को स्पर्श करती है। यह संयोगी है कि संस्कृत में भी मूल अक्षर 54 ही है। गोल्डन रेशियो संख्या का एक अनुपात है। इसका मान 1.61803 है। दो संख्याओं का अनुपात और इन दोनों संख्याओं का जोड़
तथा इनमें से जो बड़ी संख्या है उसका अनुपात यदि समान हो तो उसे गोल्डन रेशियो अर्थात स्वर्ण अनुपात कहा जाता है। पाई एवं फाई का अनुपात गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इजिप्ट के पिरामिडों की रचना में इस स्वर्ण अनुपात का उपयोग किया गया है। विशेष बात यह है कि श्री यंत्र में जो त्रिकोण निर्मित होते हैं उन त्रिकोणों की भुजाओं में भी यह स्वर्ण अनुपात अर्थात 1.61803 मिलता है। कुल मिलाकर यह सब अद्भुत और रहस्यमय है। एक अत्यंत व्यामिश्र एवं गणितीय रचना से श्री यंत्र तैयार होता है। वही श्री यंत्र ओम की ध्वनि तरंगों से रेत पर भी तैयार होता है तथा यही श्री यंत्र पता नहीं कैसे और किसके द्वारा अमेरिका के एक वीरान रेगिस्तानी प्रदेश की सूखी झील पर भी अपने विराट स्वरूप में रचित पाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः श्री यंत्र की अधिशास्त्री देवी त्रिपुर सुंदरी को माना जाता है। शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषियों ने इसका उल्लेख भी किया है। श्री यंत्र को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यह श्री यंत्र अथवा श्री चक्र भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक मंदिरों में स्थापित है। चेन्नई का कामाक्षी मंदिर, कलिकम्बल मंदिर, श्री रंगपट्टनम का निमिषांबा मंदिर, अमरकंटक का श्री यंत्र मंदिर, जयपुर का काली मंदिर इत्यादि में यह देखा जा सकता है। इन सभी में अत्यंत शास्त्रीय पद्धति श्री यंत्र पर स्थापित जो मंदिर है वो है शंकराचार्य के आद्य पीठ अर्थात श्रृंगेरी मठ में। यह है श्री यंत्र का गूढ़ रहस्य। पूर्णतः गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्मित श्री यंत्र अत्यंत प्राचीन है, परंतु दुर्भाग्य से अब यह नकली बाबाओं और व्यवसायियों के चुंगल में फंस गया है। इस कारण इसकी असली शक्ति दुनिया के सामने पहुंच नहीं रही है। श्री यंत्र से यह भी सिद्ध होता है कि हमारा भारतीय प्राचीन ज्ञान अत्यंत समृद्ध था। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।